नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो हम पढ़ रहे हैं दूसरा लेक्चर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसके 2 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, आज तीसरा पॉइंट लेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जो चार्ज होता है वो एसोसिएट किससे करता है? मास से। हम जानते हैं जैसे चार्ज क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कुछ ना कुछ मास होगा उसका। क्या होगा इसका मास 9.10 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, मास है इसका। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट है व्हेन ए बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज। जब कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हम देखते हैं होती है तो क्या होता है उसमें? लूज इलेक्ट्रॉन, उसमें बॉडी में से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है। जब इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज हुआ है तो उसमें क्या होगा? मास डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, कुछ ना कुछ तो मास है उसका इलेक्ट्रॉन का। अगला है व्हेन ए बॉडी इज नेगेटिव चार्ज। जब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन आया है तो साथ में चार्ज भी आया है, तो मास क्या होगा? उसका इंक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला है चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, मतलब चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है, सुरक्षित है, कंजर्व है ना। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज हमेशा क्या होता है? एक आइसोलेट सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है? चार्ज को नहीं ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, यह हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे 2 कूलाम चार्ज इस बॉडी में था, वो अगली में शिफ्ट हो जाएगा 2 कूलाम पर, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको क्रिएट कर दें, नया कोई चार्ज हम बना दें या चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर लें, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टियां हैं कुछ चार्ज की। क्या है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज के साथ हमेशा मास होगा, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, तो हमेशा चार्ज हमेशा एसोसिएट रहेगा किससे? मास से रहेगा। जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो लूज इलेक्ट्रॉन और मास क्या होता है? डिक्रीज होता है।